नमस्कार दोस्तों, मैं बिल्कुल यादव आपके अपने प्रयास क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी। आई होप हिंदी में डीएलएड में क्या क्या बनता है। इससे सबसे पहले प्रयास करेंगे जानने का समास। सबसे क्या है समास। समास किसे कहते हैं? सबसे पहले तो क्या है समास। समास का देखें तो अर्थ क्या होगा। समास का देखें तो अर्थ क्या होगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। आई बात सुनिए, अगर परिभाषा देखिए इसकी दो शब्दों से मिलकर बना है। समास देखा जाए तो समास के शब्दों से मिलकर बना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। शब्दों से मिलकर बना है। बना है। कौन कौन शब्द है? सम धन आप। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आप। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आप। सम का अर्थ क्या है? वो कोई बता सकता है? अभी सम का सम का क्या अर्थ होता है? समीप। सम का अर्थ क्या होता है? दूसरा पढ़ लेते हैं। सम का अर्थ क्या होता है? समीप। समीप भी कह सकते हैं या पास कह सकते हैं। आई बात सुनिए। और आस का अर्थ क्या होता है? आस का अर्थ देखिए क्या होता है? आस का अर्थ होता है बैठा हुआ, बैठना। बैठना भी कह सकते हैं या बैठा हुआ। बैठा हुआ भी लिख सकते हैं। अर्थात समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस। सम का अर्थ समीप या पास होता है, जबकि आस का अर्थ क्या है? आस का अर्थ आसन में लिया जाता है। आस का अर्थ किस में लिया जाता है? आसन। आसन का अर्थ क्या होता है? बैठा या बैठना या बैठा हुआ हो सकता है। आई बात सुनिए। तो इस अगर देखें इससे परिभाषा निकालना क्या क्या हो सकता है? यदि 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 दो शब्दों को पास पास लिख दिया जाए, दिया जाए जिसका एक सार्थक अर्थ हो। लिख दिया जाए और उसका एक सही अर्थ हो। उसका एक सही क्या हो गया? एक सही अर्थ हो। क्या कहलाता है? समास कहलाएगा। ठीक है, जल्द गया। समास क्या है? कैसे देख लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस। सम का अर्थ समीप या पास। आस का अर्थ बैठना या बैठा हुआ। आई बात सुन। तो इस तरीके से परिभाषा बना सकते हैं। यदि दो शब्दों को पास, दो या दो से अधिक शब्दों को पास लिख दिया जाए जिसका एक सही अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आई बात समझ।
अच्छा, शब्द संरचना अगर देखा जाए तो समाज की आवश्यकता क्यों पड़ी? समाज की आवश्यकता अगर देखा जाए तो समाज की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखा जाए शब्द संरचना की कितनी इकाई होते हैं? शब्द संरचना, संरचना, शब्द संरचना। भाई समाज की आवश्यकता क्यों पड़ी? शब्द संरचना के लिए। शब्द की संरचना कितने तरीके से हो सकता है? शब्द संरचना के कुल 4 इकाई होती है ना, 4 इकाई। शब्द संरचना की कितनी 4 इकाई होते हैं? 4 इकाई। कौन कौन दिया? संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग, उपसर्ग, और चौथा प्रत्यय। ठीक है। शब्द संरचना की कितनी इकाई होती है? 4 इकाई होती है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। समास की आवश्यकता क्यों है? शब्द के निर्माण में समास की सबसे बड़ी भूमिका है। शब्द के निर्माण में 4 की भूमिका है, उसमें से एक भूमिका किसकी है? समास की। समास, समास क्या है भैया? समास किसी भी शब्द के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका होती है। आई बात में अगर देखा जाए समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम, समास शब्द का, सीधे सीधे सवाल पूछता है, शब्द का विलोम। समास शब्द का विलोम क्या होगा? समास शब्द का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। आई बात में समास शब्द का विलोम क्या होता है? व्यास। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा हट के पूछते हैं, समास शब्द के विलोम जो शब्द व्यास है उसमें संधि कौन सी है? संधि दिखाया जाए क्या है? समास शब्द बना कैसे शब्द है? वी धन आस, किससे बना है? वी धन आस। समास शब्द में, समास शब्द का विलोम व्यास होता है। व्यास शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? यण संधि। कौन संधि भैया? यण संधि है। आई बात में समास के साथ साथ संधि भी। समास में समास का विलोम व्यास, व्यास में कौन सी संधि? यण संधि। कैसे बनता है? यदि ई का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो ई का या में बदल जाता है, ये ना। यदि ई का मेल, ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल किसी अन्य स्वर के साथ हो तो वह ह्रस्व ई और दीर्घ ई या में परिवर्तित हो जाती है। तो कैसे होगा भैया? ये ई कितनी बदल जाएगी? या में बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी? या। आधा वा बचेगा, पीछे से आ का मात्रा लग जाएगा, व्यास हो जाएगा। आई बात में तो थोड़ा सा देखिए फिर से। व्यास समास, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन आस, समधन आस। समास 2 शब्द, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन आस। सम का अर्थ समीप या पास, आस का अर्थ होता है या बैठना या बैठा हुआ। क्लियर बात? यदि दो शब्दों के एक पास लिख दिया जाए या 2 शब्दों को पास पास लिख दिया जाए, आई बात में उसका सही अर्थ हो, उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास की आवश्यकता क्यों पड़ी? शब्द संरचना के लिए समास की आवश्यकता पड़ती है। शब्द संरचना के लिए 3-4 चीज की आवश्यकता पड़ती है। संधि की, समास की, उपसर्ग की और प्रत्यय की। आई बात में तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में यह है कि समास का आवश्यकता क्यों पड़ी? तो समास की आवश्यकता शब्द संरचना में पड़ती है। आई बात में समास का विलोम क्या होता है? समास शब्द का विलोम व्यास होता है। व्यास शब्द में कौन सी संधि है? व्यास शब्द में कौन संधि है? यण संधि है। आई बात में। अच्छा, और यदि व्याकरणिक परिभाषा देखा जाए तो समास कहते क्या है? परिभाषा की बात करें, परिभाषा की, परिभाषा, ठीक है। परिभाषा, परिभाषा देखा जाए तो समास किसे कहते हैं? यदि दो पदों के बीच, अर्थात 2 शब्दों, पद भी बोल सकते हैं, शब्द भी बोल सकते हैं। यदि 2 शब्दों के बीच कारक विभक्ति या योजक या अव्यय पदों को हटा दिया जाए और उनको पास पास लिख दिया जाए। यदि 2 शब्द या 2 पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप करके उनको पास पास लिख दिया जाए, उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आइए उसमें लिख दिया जाए, यदि 2 पदों के बीच, यदि 2 पदों के बीच कारक विभक्ति या अव्यय पद, यदि 2 पदों के बीच कारक विभक्ति या अव्यय पद या योजक
योजक को हटाकर या योजक पद को हटाकर पास पास लिख दिया जाए, पास पास लिख दिया जाए, पास पास लिख दिया जाए, लिख दिया जाए, दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्लियर? फिर देखो, यदि दो पदों के बीच कारक विभक्ति या अव्ययपद या योजक पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख दिया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे एक शब्द है हवन सामग्री। एक शब्द क्या है भैया? हवन सामग्री, ठीक है? क्या कौन सा शब्द है? हवन सामग्री। तो इसमें कारक विभक्ति का लोप हुआ है। इसका अगर विभक्ति यदि हम इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री, यही होगा हवन के लिए सामग्री। आई बात समझ में? तो क्या है? किसका लोप हुआ है? के लिए शब्द का लोप हुआ है। किस शब्द का लोप किया हुआ है? के लिए है क्या? कारक है। कुल 8 कारकों में एक कारक ये भी होता है जिसमें के लिए शब्द का प्रयोग होता है। तो क्या है? यदि दो पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप कर दिया जाए और उनको पास पास लिख दिया जाए, अर्थात यही लोप कर देंगे, यही लोप कर देंगे, क्या हो जाएगा? पास पास हो जाएगा। ये क्या हो गया? समास हो गया। यदि दो पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप करके पास पास लिख दिया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्लियर बात है? और जैसे देख ले और शब्द है, जैसे लेते हैं गगनचुंबी। एक शब्द है क्या है? गगनचुंबी। एक शब्द है गगनचुंबी है। एक शब्द दिया है गगनचुंबी। इसमें क्या है? इसमें भी गगनचुंबी कौन शब्द है? गगनचुंबी, ठीक तो है? गगन ठीक, गगन चुंबी। तीसरा अगर समास विग्रह करें तो कौन शब्द होगा? गगन को चुंबने वाला, गगन को चूमने वाला, आई बात में? इमारत के उपयोग होता है गगन चुंबी इमारतें। आई बात में? तो कारक विभक्ति का लोप करके, अगर यदि कारक विभक्ति का लोप करके पास पास लिख दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? या समास कहते हैं। आई बात में? अच्छा, एक समासिक शब्द किसे कहते हैं? समास के नियम से बने शब्द को क्या कहते हैं? समासिक शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? समास के नियम से बने शब्द। जैसे ये देखें तो कौन सा शब्द है? इसे समासिक शब्द या सामासिक शब्द या सामासिक पद कह सकते हैं, क्योंकि यह समास किसी न किसी समास के नियम से बने हैं। समास के नियम से बने शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। समास अच्छा किसे कहते हैं? यदि दो पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप करके पास पास लिख दिया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आई बात समझे? अच्छा, समास विग्रह किसे कहते हैं? अगर आई बात समझे, ठीक? समास किसे कहते हैं? कारक विभक्ति का लोप करके पास लिख देना, क्या समास हो गया, ठीक? समास विग्रह किसे कहते हैं? यदि समास विग्रह पूछ लेता है तो समास विग्रह किस लिखने के लिए क्या हो सकता है? लिख सकते हैं समास विग्रह। लिखिएगा समास विग्रह। भाई समास का विलोम क्या है? समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम कभी भी समास विग्रह नहीं हो सकता है। समस्त पदों में यदि लुप्त आई बात में समस्त पद या समासिक पद, समस्त या समासिक पद में लुप्त कारक विभक्ति का प्रयोग करके लिखना ही या प्रयोग करना ही एक तरह कर सकते हैं। प्रयोग करना क्या कहलाता है?
समास विग्रह कहलाता है, विग्रह कहलाता है, नोट करना कर सकते हैं। समासी पदों में लुप्त कारक विभक्ति का प्रयोग करना समास विग्रह कहलाता है। आई बात में जैसे देखने, जैसे शब्द पहले ही दिए ना, हवन के लिए सामग्री, शब्द क्या था, हवन, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। इसमें क्या है, यही इसी शब्द को, कौन सा, कारक शब्द को, कौन शब्द या कारक शब्द को हटकर लोप कर दिए, कारक विभक्ति का प्रयोग कर दिए। शब्द क्या था, हवन सामग्री, शब्द क्या था, हवन सामग्री, हवन सामग्री, कौन सा शब्द था, हवन सामग्री। इसमें कारक विभक्ति कौन सा शब्द का प्रयोग किए हैं, के लिए, इसी का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाता है, समास विग्रह हो जाता है। आइए बात एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या लिखा है, 2 सेकंड लगेगा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होता है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन आस। सम का अर्थ है समीप या पास, आस का अर्थ है या आसन, क्या आस का अर्थ आसन में लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है बैठना या बैठा हुआ या बैठे। आई बात में आस का अर्थ आसन में लिया जाता है, आसन में माने बैठना। सम का अर्थ क्या है, सम का अर्थ समीप या पास होता है। यदि दो शब्दों को पास पास लिख दिया जाए और जिसका एक सही अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आई बात में समास की आवश्यकता क्यों पड़ी, शब्द संरचना के लिए समास की आवश्यकता पड़ती है। शब्द संरचना के लिए चार तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो शब्द संरचना के लिए कौन सी आवश्यकता, शब्द संरचना के लिए ही क्या आवश्यकता पड़ता है, समास शब्द का आवश्यकता पड़ता है। समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम कदापि समास विग्रह नहीं होता है, समास का विलोम व्यास ही होता है। समास का विलोम समास विग्रह नहीं कर देगा। समास में का विलोम व्यास होता है। अगर व्यास शब्द में देखें तो व्यास शब्द में कौन सी संधि है, तो व्यास शब्द में यण संधि है, वी धन आस। अच्छा, वी का अगर देखें, वी का अर्थ क्या होता है, वी का अर्थ या अन्य होता है। अगर वी का अर्थ देखें, वी का अर्थ क्या हुआ, अन्य या दूर होता है, ध्यान दीजिएगा, अन्य या दूर होता है। वी का अर्थ है अन्य या दूर होता है, ध्यान दीजिएगा, छूट गया था। वी का अर्थ क्या होता है, अन्य दूर होता है। और आस का अर्थ क्या है, आस का अर्थ भैया बैठा या बैठने वाला, बैठा या बैठा हुआ, बैठा हुआ। आई बात में ध्यान दीजिएगा। व्यास का सॉरी समास का विलोम व्यास होता है, वी धन आस है। वी धन आस में कौन संधि है, यह संधि है। वी का अर्थ लिया अन्य या दूर होता है, आस का अर्थ बैठा या बैठा हुआ, यानी कि जो दूर बैठा हुआ इसे क्या हो गया, व्यास हो गया। जो समीप बैठा समास हो गया, जो दूर व्यास, समीप समास। आई बात समझे। तो परिभाषा ऑथेंटिक तरीके से देखें तो यदि दो पदों के बीच कारक विभक्ति अव्यय पद या योजक को हटाकर पास पास लिख दिया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। आई बात समझे। जैसे हवन के लिए सामग्री, तो ये कारक विभक्ति का लोप कर देते हैं और पास लिख देते हैं, क्या हो गया, हवन सामग्री। गगन चुंबी, गगन को शब्द को हटा देते हैं, आई बात क्या हुई, गगन चुंबी हुई। तो इसका मतलब यही हुआ कि यदि दो शब्दों को पास पास लिख दिया जाए जिसका एक सार्थक और सही अर्थ हो, उन्हें क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास इसके बाद क्या हो गया, समास विग्रह। यदि समासिक पद में एक चीज और समासिक पद किसे कहते हैं, समास के नियम से बने शब्द को क्या कहते हैं, समासिक पद या समासिक शब्द कहते हैं। यदि समस्त पद या समासिक पद में लुप्त कारक विभक्त को का प्रयोग कर देते हैं, आई बात ने, यदि समासिक शब्द में या पद में लुप्त कारक विभक्त का प्रयोग कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। एक बार और ध्यान देगा, समास का विलोम व्यास होता है, समास विग्रह नहीं होता है। गलतियां कई बार होती है। आई बात समझे। इसके बाद होता है, इसके बाद देखते हैं समास के प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के लिए 3 4 5 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। बस सवाल किस तरह बना ये पे देखा जाएगा। जैसे प्रधानता के आधार पर यदि देखें, समास के प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, प्रधानता, प्रधान
ता, है ना। प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, समास के प्रकार। प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार होंगे भैया? प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। लिख सकते हैं प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर। तब गलत है कौन सा? प्रधान प्रधानता, ठीक। प्रधानता है ना। प्रधानता के आधार पर, के आधार पर समास के कुल 4 प्रकार होते हैं, है ना। 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, ठीक। नंबर 1 कौन सा? पूर्व पद प्रधान समास, पूर्व पद प्रधान समास। नंबर 2 उत्तर पद प्रधान समास। नंबर 3 दोनों या उभय भी कह सकते हैं, दोनों या उभय पद प्रधान समास। इसके बाद क्या हो गया? चौथा नंबर क्या होगा? दोनों या उभय कह सकते हैं, उभय, दोनों या उभय पद प्रधान समास। तो प्रधानता के आधार पर कितने समास होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पूर्व पद प्रधान समास, उत्तर पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास, दोनों पद अप्रधान समास। आई बात नहीं? अच्छा, इसमें अगर पूर्व पद देखा जाए तो इसमें कौन सा है? पूर्व वाले में कौन सा हुआ? पूर्व वाले में अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है, पूर्व पद प्रधान समास में अव्ययी भाव समास आता है। आई बात में? दूसरा या उत्तर पद प्रधान समास में कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास आता है। कौन समास होता है? तत्पुरुष समास आता है। आई बात में? तो पूर्व पद समास में कौन सा समास आता है? अव्ययी भाव समास आता है। उत्तर पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान समास में कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास आता है। आई बात में? तत्पुरुष समास में देखा जाए तो तत्पुरुष समास के भी 2 प्रकार होते हैं। आगे बताएंगे तत्पुरुष समास के कौन से प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। द्विगु समास कौन सा प्रकार होता है? द्विगु समास। दूसरा कौन सा होता है? कर्णधारय। कौन सा होता है? कर्णधारय होता है। कर्णधारय ये होता है समास, कर्णधारय समास। कौन समास होता है? तत्पुरुष समास में 2 होता है, कर्णधारय समास होता है और कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अच्छा, तीसरा देखें, दोनों पद प्रधान समास। दोनों पद प्रधान समास में कौन सा होता है? दोनों पद प्रधान समास में द्वंद्व समास आता है। कौन समास आता है? द्वंद्व समास आता है। ठीक है। अच्छा, दोनों पद अप्रधान में देखें, यदि दोनों पद या उभय अप्रधान पद देखें तो दोनों पद या उभय
दोनों पद अप्रधान समास में देखें तो अप्रधान समास कौन समास आएगा इसमें? बहुव्रीहि समास आता है। कौन समास आता है भैया? बहुव्रीहि समास। आई बात में कौन समास आएगा भैया? बहुव्रीहि समास आता है। ठीक है, दोनों पद प्रधान समास में कौन समास होता है? बहुव्रीहि समास। पूर्व पद प्रधान समास में अव्ययीभाव समास आता है। दूसरा या उत्तर पद प्रधान समास में कौन सा आता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के आगे बताएंगे द्विगु समास होता है, और एक प्रकार कर्मधारय समास होता है। दोनों पद प्रधान समास में कौन समास आता है? द्वंद्व समास आता है। दोनों या उभय पद अप्रधान समास में कौन सा समास आता है? बहुव्रीहि समास आता है। क्लियर बात है? अगर मूल रूप से आप देखेंगे, मूल रूप से समास के प्रकार, मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से समास के प्रकार, मूल रूप से समास के कितने प्रकार होते हैं? ये 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? केवल समास कौन कौन होते हैं? देखे जाए तो केवल समास कौन समास गया? केवल समास नंबर 1। नंबर 2 देखें तो एक मूल रूप से कुल समास के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 केवल समास, नंबर 2 अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास कौन सा आ गया? अव्ययीभाव समास। नंबर 3 देखेंगे, नंबर 3 कौन हो गया? तत्पुरुष समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। और नंबर 4 हो गया, नंबर 4 नंबर क्या हो गया? द्वंद्व समास। कौन सा आ गया? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। नंबर 5 क्या हो जाएगा? नंबर 5 हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। कौन समास है? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। फिर से जवाब देख लेते हैं। मूल रूप से समास में कितने प्रकार होते हैं? मूल रूप से समास में कुल 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और 5वां नंबर बहुव्रीहि समास। फिर से देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के एक बार फिर से बता देते हैं। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं भैया? 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं भैया, अगर तत्पुरुष समास को बांटा जाए तो 2 तरीके से बांटा जा सकता है। कौन किस तरह से? एक समानाधिकरण तरीके से, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। एक होता, दूसरा नंबर क्या होगा? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। क्या होगा भैया? व्याधिकरण। कौन सा होगा भैया? व्याधिकरण ना, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को 2 तरीके से बांटा जा सकता है, एक समाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समाधिकरण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से भैया? अगर समाधिकरण के देखें तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होगा। दूसरा क्या हो गया? द्विगु समास। आइए बात में क्रम से आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। द्विगु समास, ठीक है ना? क्या हो गया? द्विगु समास और दूसरा द्विगु समास। द्विगु मतलब द्विगु समास। आई बात में तो कौन समाधिकरण में कितने प्रकार हो गया? कर्मधारय समास और द्विगु समास। व्याधिकरण में कितने होते हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। इसकी कितने प्रकार हो गया? 6 प्रकार होते हैं। व्याधिकरण से देख लिया। मूल समास के कुल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांटा जा सकता है, समाधिकरण तत्पुरुष समास और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समाधिकरण के तत्पुरुष समास के 2 प्रकार होते हैं, एक कर्मधारय समास होता है, एक द्विगु समास होता है। कौन कौन सा होता है भैया? एक कर्मधारय समास होता है, एक कौन होता है? द्विगु समास। हाँ, शब्द गलत हुआ था, नहीं ठीक। एक क्या होता है भैया? एक
कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास कुल कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। अभी कौन से होते हैं? कारण क्या होता है? कुल कारक होते हैं 8 कारक। कितने कारक होते हैं? 8 कारक। 8 कारक में एक कर्ता कारक और अंतिम कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक। कर्ता कारक और संबोधन कारक के छोड़कर कुल 6 कारक होते हैं। सब कारक इनके प्रकार होते हैं व्याधिकरण के। लिख देते हैं कर्ता कारक और कर्ता कारक। कौन सा लिया? कर्ता कारक और व संबोधन कारक। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष बचे 6 कारक व्याधिकरण तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। धन्यवाद। कुल कितने कारक होते हैं? कुल 8 कारक होते हैं। उनमें से कर्ता कारक, पहला कारक और अंतिम कारक संबोधन कारक को छोड़कर जितने सभी कारक आते हैं अर्थात शेष 6 कारक बच जाते हैं, वो सब किस में आते हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। अब आते हैं हिंदी में समास। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, हिंदी में समास, जो हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। हिंदी में समास आई बात में। हिंदी में समास, हिंदी में भी धन्यवाद। हिंदी में कुल 6 समास होते हैं। हिंदी में कुल 6 प्रकार के समास होते हैं। देखा जाए तो क्या होगा? हिंदी में 6 प्रकार के समास होते हैं। लिख लेते हैं। हिंदी में कुल 6 प्रकार के समास होते हैं। कितने समास होते हैं? हिंदी में कुल 6 प्रकार के समास होते हैं। कौन से? नंबरिंग से लिख देते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। सबसे पहले भैया अव्ययी भाव समास। नंबर 2 देखें तो नंबर पहले क्या कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। नंबर 2 कर्मधारय समास। कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। नंबर 3 द्विगु समास। नंबर 3 द्विगु समास। नंबर 4 तत्पुरुष समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। जरूर नहीं किसी क्रम में पढ़ा जाएगा, पर सभी का छो लिख देते हैं। द्वंद्व समास। नंबर 6 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। धन्यवाद। तो हिंदी में कुल कितने समास होते हैं? हिंदी में कुल 6 समास होते हैं। कौन? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए आप में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 मिनट का समय लगेगा, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। समधन सम का अर्थ है समीप या पास होता है या पास होता है। आस का अर्थ होता है बैठा हुआ। आए बात में यदि 2 शब्दों के पास दे दिया जाए जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो, एक सार्थक अर्थ देते हो, उन्हें क्या कहते हैं? समास कह सकते हैं। समास की आवश्यकता क्यों पड़ी? शब्द संरचना के लिए ही समास की आवश्यकता पड़ी। शब्द संरचना के कितने इकाई होते हैं? शब्द संरचना के 4 इकाई होते हैं। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। आई बात में डीएलएड में तो लिखने को आता है, डीएलएड में तो रिटर्न है ना, हाथ से लिखना पड़ता है। समास शब्द का विलोम क्या होता है? समास का शब्द का विलोम 1 नंबर में पूछता है सीधे। लिखिए समास शब्द का विलोम क्या है?
या समास शब्द का समास किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं उन्होंने लिखने के लिए आता है, इसलिए लिखने आना चाहिए। समास शब्द का विलोम क्या होता है, समास शब्द का विलोम व्यास होता है, समास शब्द का विलोम व्यास होता है। व्यास में कौन सी संधि है, व्यास में व्या यह संधि है, वी धन आ से बना व्यास है। वी का अर्थ क्या होता है, अन्य या दूर। आस का अर्थ आसन्न होता है, आसन्न का अर्थ किस में लेते हैं, बैठना या बैठा हुआ। परिभाषा देखिए तो यदि दो पदों के बीच, पद कहते हैं शब्द कहते हैं बातें कही है, यदि दो पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप करके पास पास लिख दिया जाए, यदि दो शब्दों के बीच कारक विभक्ति का लोप कर दे या दो पदों के बीच कारक शब्द का हटाकर उन्हें पास पास लिख दे तो उन्हें क्या कहते हैं, या समास कहते हैं। जैसे हवन के लिए सामग्री, ये हो गया। आगे देखिएगा, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह समासी पदों में लुप्त कारक विभक्ति का प्रयोग कर दे, समास के नियम से बने शब्द को समासी शब्द कहते हैं। समासी पदों में लुप्त कारक विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समास का विलोम समास विग्रह कदापि नहीं होता है। प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, प्रधानता के आधार पर समास के कुल 4 प्रकार होते हैं। पूर्व पद प्रधान समास या पहला पद प्रधान समास, दूसरा उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान समास, दोनों या उभय पद प्रधान समास, दोनों या उभय पद अप्रधान समास। पूर्व प्रधान समास में कौन सा समास आता है, पूर्व पद प्रधान समास में वैभाव समास आता है। दूसरा या उत्तर पद प्रधान समास में तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास के बताए गए 2 प्रकार होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास भी हो सकते हैं। दोनों पद प्रधान समास में कौन सा समास आता है, या प्रधानता के आधार पे द्वंद्व समास आता है। दोनों पद प्रधान समास में, दोनों पद अप्रधान समास में कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास आता है। आई बात समझ, आगे देखिए। अब देखिएगा, मगर देखा जाए मूल रूप से समास के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। फिर से देखते हैं, तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। किस तरह से, समाधिकरण तत्पुरुष समास और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समाधिकरण तत्पुरुष समास के 2 प्रकार होते हैं, एक है कर्मधारय तत्पुरुष समास, दूसरा हो जाएगा क्या, द्विगु तत्पुरुष समास। व्याधिकरण में कौन कौन से आते हैं, व्याधिकरण में कुल 6 तत्पुरुष समास आते हैं। व्याधिकरण में कितने प्रकार होते हैं, कुल 6 तत्पुरुष समास आते हैं। कौन कौन, 8 कारक। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, 8 कारक। उन कारकों में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर जो सभी अन्य कारक आते हैं सब किस तत्पुरुष समास में आते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हिंदी में समास। आई बात में, यहाँ से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में ही यहाँ से व्याकरण से, हिंदी व्याकरण या हिंदी समास से जरूर सवाल आना ही आना है। समास की हिंदी की कुल में कितने समास होते हैं, हिंदी में कुल 6 समास होते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आई बात में, अब एक को देख लेते हैं। सबसे पहली बात कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। सबसे पहले क्या होगा, अव्ययीभाव समास। आई बात में, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को देखा जाए तो इसमें क्या होता है भैया, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। यदि पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो या उपसर्ग हो, आई बात में, यदि पहला पद प्रधान हो या पहला पद अव्यय हो या पहला पद उपसर्ग हो, उस और दूसरा शब्द एवं दूसरा शब्द क्या हो, संज्ञा हो, तो इन दोनों के मेल से कौन सा समास बनता है, अव्ययीभाव समास बनता है। जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो या उपसर्ग हो, उपसर्ग के नाते इस समास को उपसर्ग समास भी कहते हैं। पहला पद कैसे उसमें होता है, अव्ययीभाव समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है। यदि किसी समासिक शब्द में पहला पद, यदि समास के नियम से बने शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। यदि किसी समासिक शब्द में पहला शब्द अव्यय हो, प्रधान हो या उपसर्ग हो तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो तो बनने वाला समास क्या कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। आई बात में, लिख लिया जाए। यदि किसी समासिक शब्द का, यदि किसी सामासिक पद का
समासिक पद का पहला पद समासिक शब्द का, सब दीजिए स्पष्ट रहेगा। किसी समासिक शब्द का, यदि किसी समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो या क्या हो गया प्रधान हो, या क्या हो प्रधान हो, तथा दूसरा पद क्या हो संज्ञा हो, तो यह शब्द यह अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। तो यह अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। यह अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में परिभाषा लिखने को आती है। आई बात समझे। यदि किसी समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो या क्या हो उपसर्ग हो या प्रधान हो तथा दूसरा पद क्या हो संज्ञा हो, तो बनने वाला क्या वो शब्द क्या होता है अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। आई बात समझे। जैसे देखा जाए तो आजीवन, जैसे देखा जाए तो आजीवन, इसका अर्थ क्या होगा अगर देखा जाए तो आजीवन या जीवन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा जीवन भर, क्या हो गया जीवन भर। अच्छा, इसमें देखिए थी क्या है उपसर्गित है, क्या है उपसर्गित है, ये क्या है कौन सा शब्द है उपसर्ग तो लगा है आजीवन। आई बात में। और देखा जाए तो जैसे देखिए प्रत्येक एक शब्द बनता है क्या है प्रत्येक, इसका देखेंगे क्या हो गया प्रतिधन एक। अच्छा, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है प्रति उपसर्ग है। आई बात में। और देखें तो यथाशक्ति है शब्द बनता है यथाशक्ति, यथाशक्ति ये क्या है अव्यय। यथा क्या हुआ ये होगा देखा जाए तो शक्ति के अनुसार, इसका शाब्दिक अर्थ इसको विग्रह करेंगे क्या बनेगा शक्ति के अनुसार। अच्छा, इसमें यथा जो शब्द लगा ये क्या है ये अव्यय है, क्या है भैया अव्यय। तो जिसमें यदि इसमें जिस समासिक पद में पहला पद क्या हो उपसर्ग हो प्रत्यय हो या क्या हो गया प्रधान हो तथा दूसरा शब्द क्या हो संज्ञा हो, इससे क्या कौन सा समास होता है अव्ययीभाव समास होता है। आई बात में। जैसे अगर देखा जाए तो प्रत्येक हो गया यथाशक्ति हो गया बकायदा, ये शब्द क्या है ये सभी शब्द कौन से किस उदाहरण है अव्ययीभाव समास के हैं। तो परिभाषा क्या हो गया जिस समासिक पद या समासिक पद में पहला पद या प्रथम पद अव्यय हो उपसर्ग हो या प्रधान हो तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो, वह कौन सा समास होता है अव्ययीभाव समास होता है। क्लियर बात ना। अच्छा, इसलिए अब नोट में देखा जाए तो नोट में लिख लीजिएगा अव्ययीभाव समास को क्या कहते हैं अव्ययीभाव समास को उपसर्ग का समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास को क्या कहते हैं भैया अव्ययीभाव समास को उपसर्ग समास कहते हैं। क्यों? क्योंकि अव्ययीभाव समास एक ऐसा समास है जिसमें कौन सा होता है भैया उपसर्ग का प्रयोग हुआ होता है। नोट में लिखिए अव्ययीभाव समास उपसर्ग वाला समास कहलाता है। नोट में क्या भैया अव्ययीभाव समास उपसर्ग वाला कौन हो गया उपसर्ग वाला समास कहलाता है। याद रखिए कहलाता है क्योंकि एक ऐसा समास है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्या